स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल मेथड्स में जो एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है ना, वो किस टाइप में आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जांपल इस टाइप में गिवन है। फर्स्ट एग्जांपल है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द नंबर 0.7.00312 इज, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने नंबर है। देखो यहाँ पर आंसर में दिया है A6, B5, C4 और D3। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपको एग्जाम्पल किसी भी टाइप में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया। देखो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। ये एग्जाम्पल किस टाइप में, देखो द अप्रोक्सीमेट नंबर 8.617, ये जो है ना इस टाइप का नंबर हैज अ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसमें कितने डिजिट है, तो 4 है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट लिखेंगे, ठीक है ना। द 8 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो जो 8 है, ये 8, इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लिखेंगे। एंड द 7, ये जो लास्ट वाला डिजिट है, इसको लिखेंगे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट आपको देखो, नेक्स्ट एक एग्जांपल है और 1.23, ठीक है ना। द नंबर 0.00123 and the number 0.0000123 all have an accuracy of 3 digit significant digit। इसमें सभी इसमें 3 significant digit है। all the zeros are used simply to locate the decimal point। तो अगर ऐसे नंबर आता है, देखो ये इस टाइप में नंबर है या इस टाइप में नंबर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 3 होने वाला है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये जो है पॉइंट दिए है ना, ये नहीं डेसिमल पॉइंट डिनोट किए हैं। नेक्स्ट देखो थर्ड एग्जांपल है 1.23। अगर ऐसे भी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये एग्जांपल आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 0.00123, ठीक है ना, या 0.001 या 0.00123 हैज प्रिसिशन ऑफ द दिस नंबर, ठीक है ना। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये देखो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है ना। इसमें कितना है सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आपको कैसा है कि डेसिमल पॉइंट जो है, डेसिमल पॉइंट को ऑब्जर्व नहीं करना है। लेकिन अभी ये एग्जाम्पल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें ये डेसिमल पॉइंट भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 है। तो हमें ये आंसर लिखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो 6 है। तो हम लिखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो 6 है। ओके, तो इस टाइप में आपको आंसर ध्यान में रखना है। इस टाइप में ही आपको यानी कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, तो उस टाइप में आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 2, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू। देखो रिलेटिव एरर यानी क्या होता है, तो सबसे पहले एरर यानी क्या होता है ये थोड़ा ऑब्जर्व करो। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द नंबर इज कॉल्ड एरर। देखो ट्रू वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में जो भी कोई डिफरेंस रहेगा उसे हम एरर लिखेंगे, ठीक है ना। राउंड ऑफ एरर भी दिया है यहाँ पर आपको, ठीक है। और आपको यहाँ पर यानी ये जो है एब्सोल्यूट एरर क्या रहता है, रिलेटिव एरर क्या रहेगा और परसेंटेज एरर क्या है, ये सब यहाँ पर आपको गिवन है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो एब्सोल्यूट एरर यानी क्या होता है कि द एब्सोल्यूट एरर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है ना। और रिलेटिव एरर यानी क्या है, तो रिलेटिव एरर यानी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर को आपको क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा रिलेटिव एरर। तो हमें यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना है। और ये जो हमारा आंसर है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, रिलेटिव एरर क्या है,
तो यहाँ पर देखो एरर डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू, ठीक है ना। तो ये जो है सेकंड वाला आंसर ये हमारा करेक्ट है, एरर डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो देखो यहाँ पर रिलेटिव एरर यानी क्या है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द, एब्सोल्यूट एरर मीन्स क्या होता है, एरर, ठीक है ना। और एग्जैक्ट वैल्यू यानी क्या है, तो ट्रूथ वैल्यू। तो हमें यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि एरर डिवाइडेड बाय ट्रूथ वैल्यू यानी क्या होता है, रिलेटिव एरर हो जाएगा, रिलेटिव एरर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज एरर भी गिवन है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि परसेंटेज एरर भी आपको हो सकता है कि पूछेंगे करके। परसेंटेज एरर में क्या है, एब्सोल्यूट एरर यानी मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ VA माइनस VE, एब्सोल्यूट एरर ये है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, माइनस एग्जैक्ट एरर। और रिलेटिव एरर क्या लिखना है, तो एब्सोल्यूट एरर माइनस एग्जैक्ट एरर डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट एरर का इनका मॉडुलस लेना है। परसेंटेज को क्या करेंगे हम, परसेंटेज में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इस टाइप में आपको पूछ सकते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल 2 ही डिस्कस किए हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको इसमें भी अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल मिल सकते हैं, ठीक है ना। यानी एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, ये यहाँ पर सब हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना। इस टाइप में दिया है क्वेश्चन की द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ x³ माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन। यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट कहाँ से कहाँ तक आएगा, देखो 1 to 2, 0 to 1, 2 to 3 एंड नन ऑफ दिस। लेकिन हमें जब तक ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें उसका आंसर परफेक्टली नहीं आएगा। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करते, देखो यहाँ पर अगर इस टाइप का एग्जाम्पल आया तो आपको रफ में सॉल्व करके देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको f ऑफ x लिखेंगे, f ऑफ x लिखेंगे x³ माइनस 5x और प्लस 3, ठीक है। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। आपको सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू पुट करना है, 0 1 2 3 ऐसे पुट करना है। जहाँ पर आपको f ऑफ x की वैल्यू माइनस प्लस में आएंगी वो हो जाएंगे उसके रूट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, देखो 0 का क्यूब n इज 0, 0 इंटू 5n इज 0 और प्लस 3, तो आंसर मिलेगा हमें प्लस 3। अब हमें x की वैल्यू 1 पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 क्यूब n 1 होता है, 5 इंटू 1 मीन्स 5 और प्लस 3। अब देखो 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 5 यानी माइनस 1। तो ये वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो आंसर मिलेगा, ये आंसर मिलेगा हमें B 0 एंड 1। ओके, तो 0 और 1 के बीच में हमें रूट मिलेगा, तो ये हमारा आंसर B इज करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे कुछ एग्जाम्पल के आंसर आपको नहीं मिल सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको दिया है इस टाइप में, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 इजी है, लेकिन वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि विच मेथड इज कॉल्ड रेगुला फाल्सी मेथड, ठीक है ना। तो रेगुला फाल्सी मेथड को हम मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ये भी आपको आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये है, आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि एग्जाम्पल हम किस टाइप में सॉल्व करेंगे। द रूट ऑफ द x रेज टू द पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 करेक्ट टू थर्ड डेसिमल प्लेस बाय न्यूटन रैप्सन सेकंड अप्रोक्सीमेशन इज। तो आपको थर्ड डेसिमल प्लेस पूछा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये 4 डेसिमल प्लेस गिवन है, यहाँ पर 5 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर ऑलरेडी देखो यहाँ पर 3 गिवन है, ठीक है ना। तो ये आंसर करेक्ट हो सकता है,
या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें पहले न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला यूज करना है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको लिखना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। तो आप सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दो। देखो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 माइनस 10 इक्वल्स टू आंसर मिलेगा 10 माइनस 10। ओके, आंसर मिलेगा हमें -10, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -10। सेकंड क्या है, तो x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का पावर 4 यानी 1, यहाँ पर भी 1 -10, तो आपको मिलेगा आंसर -10। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू आपको 2 पुट कर देना है। अगर x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दिया तो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, देखो 2 रेज टू द पावर 4 यानी 16 -2 -10 यानी आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर 12 और ये हो जाएगा 4। तो ये क्या है, देखो ये लेस देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर x0 की वैल्यू आपको कंसीडर करना है। देखो x0 की वैल्यू कंसीडर करेंगे 2, ठीक है, x0 की वैल्यू 2। अब आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या है। न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला है xn+1 इक्वल्स टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ xn। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर पुट करना है n इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। n की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो 0 + 1 यानी कितना होता है 1, यानी x 0 + 1 यानी 1 हो जाएगा। तो x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x0 ऐसे लिखेंगे ये x0। अब हमें ये तो पता ही है ना x0 की वैल्यू क्या है, तो x0 की वैल्यू हमें पता है। देखो यहाँ पर हम ऐसे ध्यान में रखेंगे कि x0 की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो इस टाइप में हम लिख सकते हैं कि x0 की वैल्यू हमें पता है क्या है, x0 की वैल्यू है 2। लेकिन अभी हमें यहाँ पर पुट करना है कि x1 इक्वल्स टू x0 की वैल्यू क्या है 2 माइनस एफ ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x1 इक्वल्स टू 2 माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू। देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पर हमने सॉल्व किया, ये है 4 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ 2 होना, तो हमें यहाँ पर डैश निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एफ डैश ऑफ 2 एफ डैश ऑफ देखो एफ डैश ऑफ x यानी इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये हो जाएगा 4x रेज टू द पावर 3 माइनस x का डेरिवेटिव होता है 1। अब हमें क्या करना है, x0 वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। अगर हमने यहाँ पर x0 ले लिया तो यहाँ पर भी x0 हो जाएगा, लेकिन एफ डैश ऑफ x0 यानी कितना है तो 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 1। तो 4 का क्यूब यानी कितना होता है 8, 4 का क्यूब 2 का क्यूब यानी 8 4 जा 32 माइनस 1 कर दो तो 31 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 31। इस टाइप में सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 31 कर लो। 4 डिवाइडेड बाय 31 करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 0.129, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे x1 इक्वल्स टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमें अप्रोक्सीमेट मिलेगा 1.875 ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल सकता है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ये फर्स्ट वाला आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 किस टाइप में है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। जो लीनियर इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, तो हमें यूलर्स मेथड से उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है ना। बाकी इसमें सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं, क्योंकि यूलर्स मेथड ही हमें वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अलजेब्रिक लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल किस टाइप में गिवन है, देखो एग्जाम्पल इस टाइप में दिया है हमें कि द पॉजिटिव रियल रूट ऑफ x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बाय द मेथड ऑफ फॉल्स
फॉल्स पोजीशन को हम रेगुलर फॉल्सी मेथड भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। अप टू सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक सॉल्व करना है। आपको हो सकता है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तक भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं या सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, ओके, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है। तो देखो हम सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पर हमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है इसलिए हमें डायरेक्ट आंसर बताना है, लेकिन हम कैसा तुक्का मार के नहीं लिख सकते, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन द रूट आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आपको आंसर पता चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पर एक्स की वैल्यू सबसे पहले आपको 1 पुट कर देना है। एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखो कितना है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएंगी, एफ ऑफ 1 स्क्वायर यानी 1, एक्स की वैल्यू 1 और यहाँ पर भी 1 और +1 -1 कैंसल। देखो +1 -1 कैंसल, आंसर मिलेगा हमें -1, -1 इज लेस देन 0। अब हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, x की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर यानी 4 -2 -1 और 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर थोड़ा ये ऑब्जर्व करना है, x1 x2 यानी ये फर्स्ट, देखो यहाँ पर कब हमें ये रूट लेना है, जब एक वैल्यू माइनस एक वैल्यू प्लस आती है एफ ऑफ एक्स की, ओके, तो माइनस प्लस में ही हमें रूट मिल जाएगा, ठीक है ना, -1 माइनस प्लस में रूट मिलेगा, तो हमें यहाँ पर x1 की वैल्यू आपको और x2 की वैल्यू ये लेना है, x1 और ये x2, x1 की वैल्यू क्या है 1 और x2 की वैल्यू क्या है ये। अब ये लिखना है आपको y1 और ये लिखना है y2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू -1 है और y2 की वैल्यू है 1। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी फाइंड द अप्रोक्सीमेशन, आपको फर्स्ट रूट फाइंड करना है। देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट रूट फाइंड करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट फॉर द रूट बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। ये रेगुलर फॉल्सी मेथड का फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। रेगुलर फॉल्सी मेथड का फार्मूला क्या है कि x = x1 + y1 x1 - x2 डिवाइडेड बाय y2 - y1। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट रूट फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर x1 करके लिखा है। x1 की वैल्यू क्या है, देखो ये x1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 प्लस y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर लिखा हमने -1, x1 - x2, तो x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 की वैल्यू 2, तो 1 - 2 डिवाइडेड बाय y2 - y1, तो ये y2 यानी 1 माइनस और y1 यानी -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अब माइनस माइनस कितना होता है प्लस, ठीक है ना, तो 1 + 1 यानी 2 और ये -1 है और 1 - 2 यानी -1, -1 इंटू -1 यानी +1 डिवाइडेड बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.5 और 1 + 0.5 यानी कितना आंसर मिलेगा हमें, आंसर मिलेगा हमें x1 की वैल्यू मिल गई हमें, ये x1 की वैल्यू है 1.5, लेकिन ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट है, फर्स्ट है। अभी हमें क्या करना है, सेकंड रूट फाइंड करना है। तो सेकंड रूट फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपको वापस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स यानी यहाँ पर एक्स के जगह आपको अभी x1 की वैल्यू पुट कर देना है। x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा -1.5 -1। अब 1.5 का स्क्वायर करो तो 2.25 होता है, -1.5 -1 यानी -2.5 और 2.25 -2.5 करो आप सब्सट्रैक्शन, तो आपको आंसर मिलेगा 0.25, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना है कि रूट कैसे आपको लेना पड़ेगा। ये हमने रूट यहाँ पर देखो ये एक लाइन निकाली है, ये लाइन में हमने पहले सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यू लिया, -1 और सॉरी -1 नहीं, हमने क्या लिया था 1 और 2 लिया था, है ना, ये फर्स्ट ये 1 और 2, तो हमें यहाँ पर ये मिलेगा +1 और ये मिला है फर्स्ट 1 +1 और ये है +2। अब +1 की वैल्यू के लिए क्या है, माइनस साइन आई थी और +2 की वैल्यू के लिए क्या आई थी, +1 की वैल्यू आई थी, यानी प्लस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तब हमने इसमें प्लस माइनस था ना, इसलिए हमने एक रूट ले लिया। अब हमने क्या किया, वापस एक अप्रोक्सीमेशन रूट निकाला, तो ये अप्रोक्सीमेशन रूट इन बिटवीन यहाँ पर मिलेगा हमें 1.5। अब 1.5 का वापस आपने एफ ऑफ x1 फाइंड किया, एफ ऑफ x1 फाइंड करने के बाद यहाँ पर कितनी वैल्यू मिली है, -0.25। अब वैल्यू की मतलब नहीं, हमें यहाँ पर ये देखना है कि साइन कौन सी है, तो माइनस साइन है,
ओके, अगर इन दोनों के बीच में अगर रूट लेते थे तो माइनस माइनस साइन है ना, इसलिए हमें इन दोनों के बीच में रूट नहीं लेना है। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में रूट मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर लिखा हमने देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2। ओके, अब x1 x2 की वैल्यू देखो, ये x1 की वैल्यू है तो ये x2 की वैल्यू है, x1 x2, ठीक है। और ये क्या है, y1 y2, y1 यानी 1.5 की वैल्यू क्या है -0.25, और y2 की वैल्यू यानी क्या है, तो 1 थी यहाँ पर, तो हमने 1 लिख दिया। अब वापस हमने ये सेकंड रूट के लिए वापस यही फार्मूला लिखा हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड, जिसको अभी यहाँ पर लिखेंगे हम x2 यानी क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 1.5 प्लस y1, ठीक है ना। अभी y1 y2 क्या है ये आपको पता ही है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 0.25 और 1.5 माइनस 2 करो आप, कितना मिलेगा -0.5 और माइनस माइनस प्लस तो 1.25। अब ये है 1.5, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 रहेगा, और 3 डेसिमल पॉइंट है तो 0.125 और 1.25। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलेगा और ये है 1.5 है, ठीक है ना। अब इनके अगर एडिशन करेंगे तो 1.6 मिलेगा। ओके, अब ये कौन सा रूट था, तो ये हमारा सेकंड रूट था। तो हमें क्या करना था, सेकंड रूट फाइंड करना था ना, तो हमने सेकंड रूट फाइंड कर लिया। x2 की वैल्यू कितनी है 1.6। अब हमें यही चेक करना है कि हमारा आंसर 1.6 है क्या इसमें। तो देखो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर यही पूछा है कि बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन अप टू सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक फाइंड करना है, और सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक फाइंड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, b इक्वल्स टू 1.60 या 1.6 भी लिख सकते हैं, 1.60 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप में सिंप्लीफिकेशन करेंगे। एग्जाम्पल पढ़ा है, लेकिन आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट तक भी आ सकता है या सेकंड अप्रोक्सीमेशन रूट तक भी आ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको उसको सॉल्व करके देखना है एक बार। बाद में देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है इस टाइप में। तो एग्जाम्पल किस टाइप में, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 है, न्यूटन्स मेथड हैज कॉन्वर्जेंस। तो न्यूटन्स मेथड ये जो है, ये कॉन्वर्जेंस कहाँ पे होती है, तो क्यूबिक इक्वेशन पे होती है, क्यूबिक पर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये क्यूबिक इक्वेशन पे ही सॉल्व होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप में हम लिखेंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 किस टाइप में गिवन है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 है, इन सिम्पसन्स 1/3 रूल द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x इज अज्यूम टू बी अ, कहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, तो ये पैराबोला पर अज्यूम करते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। देखो द एरर इन द सिम्पसन्स 1/3 रूल इज ऑफ ऑर्डर, ये इसकी ऑर्डर क्या रहेंगी 1 h रेज़ टू द पावर 1/2। ओके, इस टाइप में आपको उसको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको और सॉल्व करके बताए हैं। आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो जो बनाई है वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी डिस्कस करेंगे।